सूरज जिसे बचपन से ही आज तक न जाने कितने जख्म खाए हैं, उन जख्मों का हिसाब लेने के लिए कठिन तपस्याओं से गुजर कर वो बना है डोगा। अब वो फौलादी बाहों में बारूद उठाकर खड़ा हो गया है। जख्म देने वालों की खाली उधेड़ दिखा डोगा। इस स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट वीडियो ये है डोगा खत्म हुई थी। पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई थी। कमिश्नर त्रिपाठी ने मीटिंग में सारे ऑफिसरों की हथियार खड़ी कर रखी थी, क्योंकि डोगा ने पुलिस स्टेशन से ही सारे हथियारों की चोरी की हुई थी और कोई भी वो पुलिस ऑफिसर ना उसको पकड़ सका और ना ही उसको देख सका। इसीलिए कमिश्नर त्रिपाठी बहुत ज्यादा परेशान थे। पूरे मुंबई पुलिस की नाक कर जाएगी अगर उन बंदूकों की गोली या बारूद पूरे शहर में कहीं भी दिखाई देते हैं। बहुत बदनामी होगी मुंबई पुलिस की। ऊपर से लॉयन जिम में हुए हत्याकांड के बारे में भी त्रिपाठी बहुत परेशान था, क्योंकि ये लोग अभी तक पता नहीं लगा पाए थे किसने इतनी सारी हत्याएं जिम में कर दी और किसी को पता भी नहीं चला और अभी तक कोई भी हत्यारा पकड़ा नहीं गया था। तो उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, सर पुलिस बम्बई के चप्पे चप्पे पर लूटे हुए हथियार व जिम के हथियारों की तलाश कर रही है। तो कमिश्नर त्रिपाठी बोलता है, मुझे वो अपराधी चाहिए, हथियारों के साथ या जखीरे के साथ जिंदा या मुर्दा, और जिस किसी ने भी उन जिम वालों को मारा उनको भी तुरंत ढूंढ कर लाओ। इसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर सुअर डॉक्टर से अदर चचा के बारे में पूछ और डॉक्टर उसको बताते हैं अभी अदर चचा होश में नहीं आएंगे क्योंकि उनका बहुत सारा खून बह चुका है जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए। डॉक्टर्स के रूम से जाते ही वहाँ पर सूरज को पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर उसका बाहर इंतजार कर रहा है। सूरज जाकर उस ऑफिसर से मिलता है तो वो पुलिस ऑफिसर अपना नाम इंस्पेक्टर चीता बताता और अपने बहुत सारी तारीफ भी करता है। ये पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा तेज तर्रार था, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हुए थे। इंस्पेक्टर चीता सूरज से पूछता है, लैम जिम में कोई हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है? पर सूरज उसको कुछ भी नहीं बता दे, क्योंकि सूरज ने ठान लिया था वो खुद ही उन लोगों से बदला लेगा। क्योंकि सूरज अगर किलर्स जिम वालों का नाम ले लेता तो वो इंस्पेक्टर चीता उन लोगों को जाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल देता और सूरज उन लोगों को नहीं मार पाता। इसीलिए सूरज इंस्पेक्टर चीता से साफ मना कर देता कि वो कुछ भी नहीं जानता। इंस्पेक्टर चीता फिर उसे पूछता, तुम कहाँ गए थे? सूरज कहता, मैं तेल लेने गया था। तो इंस्पेक्टर चीता गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या बकता है? तो कहता है, जिम में कसरत करने के बाद हम लोगों को तेल मालिश करनी होती है, इसीलिए मैं बॉडी ऑयल लेने गया था साहब। और जब मैं लौट कर आया तो देखा जिम में भयंकर तबाही मची हुई है, तूफान आकर लौट चुका है। अदर चचा की सांसें चल रही थी, बाकी सब लोग मर चुके थे। मैं तुरंत अदर चचा को हॉस्पिटल लेकर गया, बस यही सच है। इंस्पेक्टर चीता पूछता है, अदर चचा की किसी से दुश्मनी है? तो सूरज बताता है, नहीं वो तो एक देवता समान है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर इंस्पेक्टर चीता सूरज को चेतावनी देकर चला जाता है कि सह छुड़कर मत जाना, मैं दोबारा तुमसे पूछताछ करने आऊंगा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद शाम को सूरज अपने मोटरसाइकिल से डोगा को रूप लेने के लिए चल देता है। सूरज एक सुनसान जगह पर पहुंचकर अपने जेब से एक सीटी निकालता है और उसको बजाता है, पर उस सीटी से कोई आवाज नहीं निकलती है। और कुछ देर के सन्नाटे के बाद हमें दिखाई देते हैं कुछ कुत्ते जिनके मुंह में कुछ हथियार थे, जिनको सूरज अपने हथियारों को इन कुत्तों के जरिए ही उनकी सोने की जगहों पर छिपाता था। कुत्ते बहुत अच्छे से उन हथियार को छिपाता रखते थे जिससे कोई दूसरा व्यक्ति न पा सके। फिर सूरज कुत्तों की भाषा में उनको ऊपर लौटने को बोलता है। इसके बाद वो कुछ ही देर में डोगा बनकर तैयार हो जाता है। बढ़ती रात के साथ उसके दिमाग में केवल एक ही नाम अब घूम रहा था, वो भी बोटी किलर जिम का किलोटा। वो उसको जान से मारने के लिए उसके जिम के पास पहुंच जाता है। बोटी का क्या हश्र करना है, किलर जिम को कैसे दूर में मिलाना है, किलोटा की मौत किस तरह होनी चाहिए, ये सारे प्लान वो अपने दिमाग में बना लेता है। जबकि वो एक किलर जिम के अंदर किलोटा अपने कुंदों को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दे रहा था। किलोटा कहता है, हर साल जीता है किलर जिम, इस साल भी किलर जिम ही जीतना चाहिए। इस जीत की में आने वाले पत्रों को तुम ठोकर मारकर चूर चूर कर देना। किलोटा अपने गुंडों को बॉडी बनाने के लिए पैसे भी देता था, कह रहा था कि ऐसी बॉडी बनाओ कि अंधे भी तुम्हारी बॉडी को देख सकें। किलोटा कहता है, किलोटा की सबसे बड़ी कमजोरी है जीत, जो हर कीमत में हासिल करता है, वरना ये जिम और शरीर होने से क्या फायदा। जीत के सुनहरे ख्वाब ले रहे किलोटा को भरम तोड़ दिया बोटी की आवाज ने। बॉस बॉस, अरे बॉस। किलोटा कहता है, क्या खबर लाया है? क्या वो बुड्ढा जैसे मर गया? बोटी कहता है, बाद बुड्ढा तो किसी पेपर होश में आ सकता है, और इंस्पेक्टर चीता उसका बयान लेने के लिए इस वक्त भी वहाँ पर टिका हुआ है। बोटी बताता है कि उसका आदमी उसके पीछे लगा हुआ था, पर अब उसका आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। किलोटा बोटी की असफलता से बहुत परेशान था और उसको धमकी दे देता है, तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देगा। किलोटा दिल चचा और सूरज को जान से मारने के लिए बोटी से कहता है। ये सब खाट डोगा बाहर सुन रहा था और उससे रहा नहीं आता, तो वो उस कमरे के शीशे की खिड़की तोड़कर घुस आता है। पुकारता है, रुक जा बोटी। इसके बाद हमें अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर अदर चचा को होश आ जाता है और इंस्पेक्टर चीता वो जिम में हुए हादसे के बारे में अदर चाचा से पूछते हैं। तो अदर चचा किलर जिम का नाम लेते हैं और सारी वारदात उसको बता देते हैं। उसके लीडर का नाम बोटी था, ये भी बता देते हैं। इंस्पेक्टर चीता अदर चाचा से वादा करता है किलोटा और उसके सारे ग्रुप को अब वो जेल में डाल देगा। फिर वहाँ से फिर वो हॉस्पिटल से निकल पड़ता है, जबकि इधर डोगा किलोटा के जिम में मौजूद होता है। किलोटा डोगा को देखकर कंफ्यूज था, सोचता है ये कौन है, ये सब उसके सामने खड़ा हुआ है और शीशा तोड़कर क्यों आया इस कमरे में। डोगा उसके बदले में ऊपर लगे झूमर पर गोलियां चलाता, जिसे झूमर नीचे जिम करे लोगों पर गिर जाता है, वो नीचे दबे रहते। ये देखकर किलोटा तुरंत अब रिवॉल्वर निकालता है और फायर करता है और साथ में ही डोगा भी उसके ऊपर फायर कर देता है। डोगा की गोली रिवॉल्वर की गोली से टकराती है और दोनों अलग हो जाती है और
और इस मौके का फायदा उठाकर किलोटा मशीन के पीछे छिप जाता है। पर डोगा भी कम नहीं था, वो गोलियां जलाना शुरू कर देता है। किलोटा डोगा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए ऑफर देता है। फिर दोनों में हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। डोगा को चौंकने वाली बात पता चल जाती है कि किलोटा को भी जूडो कराटे आता है और उसका भी मास्टर निकला। दोनों के वार एक दूसरे पर पड़ रहा है। डोगा किलोटा को मारता तो कभी किलोटा डोगा को मारता, दोनों एक दूसरे को मार रहता है। फिर डोगा मनी मन सोचने लगा, वाह कहीं मैं इसके आगे अभी बच्चा हूँ, इसके वार तो बहुत सटीक है, ये बहुत कुछ सीखना है अपने जन्म जीतने के लिए। डोगा मनी मनी ऐसा सोच रहा था। डोगा के ऊपर किलोटा भारी पड़ रहा था और वो डोगा को बहुत आसानी से पीट रहा था। किलोटा कहता है चलो अच्छा ही हुआ इसके बाने किलोटा के हाथ पैर खुल गए और वो बहुत जोरदार घूसम और लात दोनों मारता है और कहता है इससे तेरा दम निकल जाएगा। डोगा किलोटा के आगे जमीन की धूल चाटने लगा था। तभी एक पुलिस के सायरन की आवाज के साथ इंस्पेक्टर चीता का स्वर। इंस्पेक्टर चीता वार्निंग देते हैं कि किलोटा किलर जिन चारों तरफ से घेरा जा चुका है, तेरी असलियत खुल चुकी है, हत्यारे अपने गुंडों के साथ आत्मसमर्पण करते अन्यथा ठीक नहीं होगा। तभी डोगा ने बिल्ली की फुत्ती से अपनी रिवॉल्वर निकालकर किलोटा को मारी, जो कि डोगा की गोली किलोटा की बेल्ट पर पड़ी और उसकी बेल्ट का बक्कल टूट गया जिससे उसकी पैंट सरक गई। गोली की आवाज से बाहर खड़े पुलिस वालों ने भी फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो कि जिम में गोलियां आने लगी। तभी किसी ने लाइट बुल कर दी, जिसका फायदा उठाकर डोगा बोटी की तरफ आगे बढ़ा और बोटी को धोना शुरू कर दिया। बोटी को जोरदार ऐसे से उसे मारे और कि उसकी हालत खराब कर दी। आखिरकार डोगा ने माते मर्दे बोटी का काम लगा दिया। थोड़ी देर में किलर जिम का नजारा भी वैसे हो गया था जैसे लॉयन जिम का हो गया था। तब तक किलोटा मौका पाकर दूसरी तरफ भाग लिया था। डोगा भी किलोटा के पीछे भागता है। इधर किलोटा बैक डोर की तरफ पहुंच गया था और उसकी पैन भी उतरी जा रही थी। वो समझ नहीं पाया था पैन संभाले किधर वाला खुले। थोड़ी देर की कुछ में बैक डोर उसने खोल लिया, जबकि इधर डोगा किलर्स जिम के कोने कोने पर आइटम बम फिट कर रहा था, जिसका टाइम उसने 10 मिनट का सेट किया था। बम लगाने के बाद डोगा भी बैक डोर की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि किलोटा भाग चुका है और इसके बाद डायरेक्टर चीता भी डोगा का पीछा करते करते बैक डोर पर पहुंच गया और अंधेरे में वो देख नहीं पाए कि कौन सा शख्स है। उन्होंने कहा कौन उधर अपने हथियार फेंक दो, इस वक्त चीता का हुक्म है। इंस्पेक्टर चीता की वार्निंग को अनसुना करता हुआ डोगा बाहर छलांग मारता है और इंस्पेक्टर चीता है गोली फायर करते हैं, जो कि डोगा के राइट आर्म में लगता है। चीता भी डोगा के पीछे बाहर कूदता है पर तब तक डोगा एक मैनहोल का ढक्कन खोलकर उसके अंदर घुस गया था और उसने वार्निंग दी कि इंस्पेक्टर जिम में टाइम बम फिट है, अपने बंदों को बचा लो, फटने वाला है। यह सुनकर इंस्पेक्टर चीता बहुत तेजी से जिम के अंदर भागता है और सारे सिपाहियों को जिम से बाहर निकलने को बोलता है। जैसे ही सभी बाहर आते हैं वैसे ही बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली सुबह दिखाया जाता है सूरज लाइन जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। अपनी कसरत में इतना मस्त था कि उसको पास कौन आ रहा है वो उससे बिल्कुल अनजान बना। जानबूझकर वो किसी की उपस्थिति में अनजान बनकर दिखावा कर रहा था, क्योंकि वो शख्स खड़ा उसे घूर रहा था। वो कोई और नहीं, वो इंस्पेक्टर चीता था। इंस्पेक्टर चीता ने अपने डंडे से जिम की रॉड पर मारा, जिससे उसका डंडा टूट गया। सूरज जानबूझकर इंस्पेक्टर चीता को इग्नोर कर रहा था। सूरज इंस्पेक्टर चीता के सामने खड़ा हुआ और बोला, ये जिम मेरा मंदिर है, कसरत मेरी पूजा है, यह मशीनें नहीं भगवान है मेरे लिए, मैं इन्हें बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर चीता सूरज से पूछता है रात को कहाँ थे, तो सूरज को बताता है वो शमशान में बैठा था, अपने मरे हुए साथियों का गम मना रहा था। इंस्पेक्टर चीता सूरज को बताता है कि कल रात किलर जिम पर किसी ने हमला किया था और इंस्पेक्टर चीता को शक सूरज पर रहता है। इंस्पेक्टर चीता बताता है रात को हुए हमले में किलोटा बचकर भाग चुका है और अब तुम सावधान रहना, हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर हमला करे। हथियारों को चोरी करने वाले जाबाज के पीछे भी मैं लग चुका हूँ, अब जैसे मिलेगा उसको मैं गिरफ्तार कर लूंगा। इंस्पेक्टर चीता कहता है रात में गोली मारकर उसका हाथ भी बाहर कर दिया था मैंने, अब वो जल्दी ही मेरी गिरफ्त में हो। इंस्पेक्टर चीता को बहुत ज्यादा शक हो गया था, क्योंकि जिस दिन लॉयन जिम में हत्या हुई उसी दिन हथियार भी चोरी हुए और उस अनजान व्यक्ति ने लॉयन जिम के दुश्मनों को क्यों मारा। इंस्पेक्टर चीता का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था, वो हर बातों को शक कर रहा था। बातों ही बातों ने इंस्पेक्टर चीता ने सूरज का राइट हैंड भी चेक कर लिया, जिस पर इंस्पेक्टर चीता ने गोली मारी तो पर उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। अगले सीन में हमको दिखाई देता है रात का सन्नाटे में एक गाड़ी चली जा रही थी और उस गाड़ी में बहुत तेजी के साथ उसका ड्राइवर ब्रेक लगाता है, क्योंकि उन गाड़ी के आगे कुछ लुटेरे आ गए थे जिन्होंने काली ड्रेस पहन रखी थी। जैसे ही गाड़ी रुकती वो लुटेरे कार का दरवाजा उखाड़ देते हैं और तुरंत अंदर बैठे सेठ को धमकी देते हैं जल्दी सारे रुपए हमें दे दो, और वो सेठ डर के मारे उनको सारा रुपए दे देता है। और वो लुटेरे अपने आप को ब्लैक बॉयज कहते हैं। उसी रात दूसरे कोने में भी ब्लैक बॉयज ज्वेलरी की दुकान को भी लूट रहे होते हैं। शहर के और भी बहुत सारी जगहों पर ब्लैक बॉयज ने आतंक मचा रखा था, हर तरफ लूट पाट कर दी थी। एक ही रात में इतनी लूट पाट हो गई कि इस बात का हंगामा पूरे शहर में फैल चुका था। न्यूज में भी इस गैंग के बारे में बताया जा रहा था। ब्लैक बॉय ने पूरे शहर में लूट पाट मचा रखी है। उसी रात ब्लैक बॉयज गैंग लुटेरे दिखाई दिए शहर की एक उसी बिल्डिंग की छत पर। उस बिल्डिंग के नीचे पुलिस हेडक्वार्टर था और ऊपर बैंक था, जबकि इधर डोगा अपने मोहल्ले के सभी कुत्तों को इकट्ठा करता है और उनको कुत्तों की लैंग्वेज में समझाता है कि ब्लैक बॉयज को ढूंढो और मुझे जल्दी से बताओ। सारे कुत्ते पूरे शहर में दौड़ जाते हैं, जबकि इधर ब्लैक बॉयज बैंक को लूटने के लिए दूसरी छत से हुक वाले रस्सी फेंकते हैं। रस्सी
का हुक एक ही बार में जाकर उस सामने वाले इमारत में फंस जाता है, जबकि इधर नीचे इंस्पेक्टर चीता अपने लश्कर के साथ पुलिस क्वार्टर से बाहर निकल चुका था। उसको कमिश्नर त्रिपाठी ने आज ही ब्लैक बॉयज का केस भी दिया हुआ है, जबकि ऊपर ब्लैक बॉयज का गैंग रस्सी के सहारे दूसरी बिल्डिंग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और उनके मन में सफलता की बहुत खुशी थी। दूसरी तरफ डोगा का कुत्ता आकर उसको ब्लैक बॉयज के गैंग के बारे में बताता है कि पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर वाले बैंक में डकैती करने जा रहा है। इंस्पेक्टर चीता अपने जीप पर सवार होता है और जैसे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अपने बैक मिरर में देखता है तो उसको ऊपर काली परछाई दिखाई देती है जिसमें रस्सी में कुछ लोग लटके हुए हैं और वो तुरंत बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई लुटेरे पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर जा रहा है और वो तुरंत उन पर फायर करता है। उसकी गोली सीधे जाकर ब्लैक बॉयज के रस्सी पर पड़ती है जिससे रस्सी टूटती है। वे सभी नीचे गिरते हैं। उनका नसीब भी उनका साथ दे रहा था। इस जैसे ही ब्लैक बॉयज नीचे गिरते हैं अपनी रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पर इंस्पेक्टर चीता भी बहुत फुर्ती के साथ उन पर गोलियां चलाता है जिनमें से कुछ तुरंत हीरो आते हैं। उस ग्रुप का एक मेंबर बच जाता है तो वो इंस्पेक्टर चीता के ऊपर गोली चलाता है। इंस्पेक्टर चीता साइड हटता है। इतनी देर में दूसरी तरफ से भी उस ब्लैक बॉयज के ऊपर गोली लगती है। इंस्पेक्टर चीता वो दिशा में देखता है तो देखकर चौंक जाता है उस सूरत को। वहाँ पर डोगा भी मौजूद था क्योंकि डोगा के कुत्तों ने वहाँ पर होने वाली वारदात के बारे में बता दिया था, इसलिए वो भी वहाँ पर पहुंच जाता है और डोगा भी देखता है वहाँ पर इंस्पेक्टर चीता और ब्लैक बॉयज दोनों है। डोगा के हिस्से में केवल एक ही ब्लैक बॉयज का मेंबर आता है। जब तक इंस्पेक्टर चीता उठते तब तक डोगा वापस अंधेरे की तरफ चला जाता है। सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि जब तक पुलिस हेडक्वार्टर से फौज बाहर आए तब तक सब कुछ शांत हो चुका था और कमिश्नर त्रिपाठी इंस्पेक्टर चीता की बहुत तारीफ करता है। कहता है अभी भी मैंने तुम्हें ये फाइल सौंपी थी और तुमने 4 लुटेरों को नेल दी मार दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर चीता अपनी जीप में सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। इंस्पेक्टर चीता अपने गाड़ी में जाते हुए सिर्फ डोगा के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसकी शकल बुलडॉग से मिल रही थी। उसका निशाना कितना सटीक था, आखिर कौन था। इतना सोचने के बावजूद भी उसको ये जवाब न मिल सका कि वो व्यक्ति कौन है। वो अपनी सोच में डूबा था तभी उसके सामने एक आदमी आता है और चिल्लाता है हेल्प करो। तो वो व्यक्ति बताता है वहाँ पर कुछ लुटेरे शॉप को लूट रहे हैं। एक बार फिर से ज्वेलरी शॉप को लूट कर बाहर आ रहा है ब्लैक बॉयज। वहाँ पर इंस्पेक्टर चीता झाड़ू के पीछे से उनको देखता है और बाहर आकर उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है और बोलता है अपने हथियार फेंक दो। वो हथियार फेंक देते हैं। उनमें से एक के पास बम भी था। वो बम की पिन निकाल इंस्पेक्टर चीता की तरफ फेंक देता है। जैसे बम दगने वाला होता है इंस्पेक्टर चीता तुरंत अपने आप को बचाते हुए दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ जमीन में पहुंचते ही इंस्पेक्टर चीता तुरंत घूमकर उनके ऊपर वापस फायरिंग करता है और फायर करते इंस्पेक्टर चीता की रिवॉल्वर में अब गोलियां खत्म हो चुकी थी। ब्लैक बॉय लूटे हुए सामान और अपने हथियार उठा के वहाँ से भागने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर गोलियां लोड कर रहा है। इससे पहले कि वो लुटेरे वहाँ से भाग पाते डोगा भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उनके घुटनों पर गोलियां मारता है जिससे वो घायलों का जमीन पर गिर जाते हैं और उनके हथियार भी छूट जाते हैं। ये देख इंस्पेक्टर चीता भी उनकी तरफ बढ़ता है और डोगा इस मौके का फायदा उठाकर खुले हुए मैन होल के अंदर कूद जाता है। इंस्पेक्टर चीता डोगा से रुकने को बोलता है और मन में सोचता ही तो वही व्यक्ति है, पर इसका चेहरा कितना अजीब है, कौन है ये मददगार। चीता जैसे ही डोगा का पीछा करने के लिए मैन होल की तरफ कूदने जाता है तो डोगा उसको बताता है पहले इन अपराधियों को पकड़ो, मुझे बाद में पकड़ लेना। चीता को अपना इरादा बदलना पड़ा क्योंकि ब्लैक बॉयज के पकड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी था। इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर त्रिपाठी इंस्पेक्टर चीता की बहुत तारीफ करता कहता एक ही रात में तुमने 2 केस सॉल्व कर दिए, सचमुच में तुम इंस्पेक्टर चीता हो। तुम्हारा नाम ही चीता नहीं, तुम असलियत के चीता हो। चीता कमिश्नर से पकड़े गए लुटेरों की पूछताछ करने की इजाजत मांगता है। अगले दिन सूरज मोटरसाइकिल पर अदर चाचा के लिए अस्पताल खाना ले जा रहा होता है। तभी हॉस्पिटल के गेट से बहुत तेजी के साथ एक एम्बुलेंस निकलती है जो कि सूरज से टकराते बच जाती है। सूरज की नजर एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर पड़ती है तो उस पर किलर जिम का मेंबर बैठा हुआ था। सूरज हॉस्पिटल के अंदर जाते वक्त यही सोच रहा था कि कोई लोटा के गुंडे उस एम्बुलेंस में क्या कर रहे थे और जैसे वो अदर चाचा के रूम में पहुंचता है देखता है अदर चाचा बेड पर नहीं है, नीचे एक बैंड पड़ा हुआ है। जब लोग कसरत करते उस बैंड को पहनते हैं। वो बैंड देखकर तुरंत समझ जाता है क्योंकि अभी भी उसने किलोटा गैंग के मेंबर को एम्बुलेंस चलाते हुए देखा था। वो समझ जाता है अदर चाचा का अपहरण हो गया है। तुरंत वो अस्पताल में जाकर उस अपहरण के बारे में बताता है और खुद मोटरसाइकिल से वापस निकल पड़ता है। सूरज वापस जिम पहुंचता है और किलोटा से लड़ने का इंतजाम करता है क्योंकि इससे पहले वो किलोटा से लड़ चुका और वहाँ पर बाजी हार भी चुका था। तो इस बार वो किलोटा से लड़ने का मजबूत प्लान बनाता है। सूरज को किलोटा का ठिकाना भी नहीं मालूम है और ठिकाना मालूम करने का तरीका भी उसे पता था। वो सीधा बैंड जाकर अपने कुत्तों से कहता है इसको वो सूंघो और पता करो इसका मालिक कहाँ पर है। और फिर सूरज अपना रूप बदलने लगता है, डोगा का रूप लेने लगता है और कहता है मैं हूँ डोगा किलोटा। मेरी सांसें ज्यादा दिन नहीं चली। किलोटा के हाथ और पैर को फंसाने के लिए सूरज अपनी जेब में जाल को रख लेता है। तभी तेजी के साथ डोगा का कुत्ता रॉकेट उसके पास आता है और उसको एड्रेस बताने के लिए उसके साथ चल देता है। जबकि इधर इंस्पेक्टर चीता पकड़े गए ब्लैक बॉयज का मुख उड़वाने में लगा हुआ था। चीता के टार्चर के आगे वो लुटेरे धराशायी हो गए और चीता को सब कुछ बताते चले गए। अब इंस्पेक्टर चीता को अपने मिशन के लिए फौरन तैयार होना था। जबकि इधर अदरक चाचा के साथ बंदी बने खड़े थे हल्दी, धनिया और काली विलेज भी। इनको किसी और ने नहीं किलोटा नहीं बंदी बनाया हुआ। उन चारों की बातों से लग रहा था किलोटा भी इनका शिष्य रह चुका है। जिस तरह से इन्होंने सूरज को बॉडी बिल्डिंग, हथियार चलाना,
कराटे और मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग सिखाया है। इस तरह से किलोटा को भी इन लोगों ने ही ये सब कुछ सिखाया हुआ था, इसीलिए डोगा शायद किलोटा से जीत नहीं पाया था। इससे ऐसा भी रहता है ये लोग ही किलोटा के गुरु हैं और किलोटा अपने गुरु को जरा सा भी सम्मान नहीं करता है। तभी डोगा कमरे का शीशा तोड़कर अंदर आया और कहा, हाथ पैर तो न तो दो, तुम कुछ छू तक नहीं पाओगे। और वहाँ पर मौजूद किलोटा के गुंडों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसका निशाना बहुत सटीक था। डोगा को पहले ही शक हो गया था कि ब्लैक बॉयज और किलोटा के गुंडों दोनों सेम ही है, क्योंकि ब्लैक बॉयज और किलोटा के गुंडे दोनों ही बॉडी बिल्डर थे। डोगा की गोलियां वहाँ पर मौजूद किलोटा के गुंडों को बहुत आसानी से खत्म कर दे रहे थे। ढंग से हथियार भी नहीं उठा पा रहे, तो उससे पहले ही उनकी मौत बनकर डोगा की गोलियां उनका खोपड़ी तोड़ दे रही थी। किलोटा अभी तक समझ भी नहीं पाया था कि आखिर हो क्या रहा है। किलोटा की तरफ से कोई जवाब नहीं बोला था अभी तक। डोगा की गन तब जाकर शांत हुई जब सारे ब्लैक बॉयज के दिल की धड़कन शांत हो गई। डोगा बोलता है, तेरे अपराधों का ग्रास छलकने लगा है किलोटा, अब सजा के लिए तैयार हो जा। किलोटा अभी तक शांत बैठा था, पर वहाँ पर बंदे बने चारों चाचा उस व्यक्ति को देख रहे थे और मनी मन वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था और उनको शक भी हो चुका था ये कोई और नहीं उनका अपना शिष्य सूरज ही है। डोगा सीधे जाकर अपने गन किलोटा के सीने पर सटा देता है। किलोटा कुर्सी पर बैठा है, अपने पहलवानों की लाशों को देख रहा था और तभी वो बहुत फुर्ती के साथ उठा और उसने डोगा की गन छीनकर डोगा को ये दे मारी। तेरी लाश भी इन लाशों के बीच गिराऊंगा आज। किलोटा एक बार फिर से टूट पड़ा था डोगा पर। किलोटा के वार डोगा को पिछली हार की याद दिलाते गए। डोगा मनी मन सोच रहा था जल्दी कुछ नहीं किया तो ये आज मुझे मार देगा। डोगा का मुंह अपने खून के स्वाद से भर गया था। फिर जैसे ही किलोटा ने अगला वार किया, डोगा ने तुरंत अपने जीप से जाल निकाल किलोटा के हाथों को तुरंत बांध दिया। डोगा ये जाल किलोटा के लिए ही लाया क्योंकि डोगा जानता था फाइट कॉम्बैट में वो उससे नहीं जीत सकता, उससे केवल दिमाग से जीता जा सकता है। किलोटा की बहुत ताकत लगाने पर भी वो नायलॉन की रस्सी नहीं टूटी। किलोटा तलमला उठा और उछलकर डोगा की छाती पर लातों को मारना चाहा। उससे तुरंत डोगा ने दूसरा जाल निकालकर उसके पैरों को भी बांध दिया। तब तक वह तलमोड़ में पुलिस का सायरन भी गूंज चुका था। किलोटा जमीन पर गिरता है, उसके हाथ पैर दोनों बन चुके थे। किलोटा डोगा को धोखेबाज बोलता तो डोगा उसके जवाब में देता, भगवान समान गुरुओं को तूने धोखा दिया है और तेरे साथ सब कुछ जायज है। डोगा जल्दी से अब वहाँ पर मौजूद चारों चाचाओं को आजाद कराता है। इसके बाद जैसे ही डोगा किलोटा की तरफ अपनी गन लेकर घूमा, उसको गोली मारना चाहता, तभी एक गोली आकर डोगा की गन से लगी और आवाज आए इंस्पेक्टर चीता, नहीं डोगा ये कानून का अपराधी ही, इसको मेरे हाले कर दो। न जाने क्यों बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ न कर सका डोगा। इंस्पेक्टर चीता डोगा से वहाँ से भागने को बोलता है क्योंकि डोगा ने इंस्पेक्टर चीता की 2 बार जान बचाई थी, तो वो भी अपना एहसान चुकाना चाहता था। फिर डोगा वहाँ पर नहीं रुका, वो खिड़की फांद कर अंधेरे में गायब हो गया। अब तक वहाँ पर कमिश्नर त्रिपाठी भी आ गया था। उसका खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि इंस्पेक्टर चीता ने एक साथ 2 केस को सॉल्व कर दिया था। एक तो जिम के कातिलों को भी पकड़ा और साथ में ही ब्लैक बॉयज ग्रुप का भी पर्दाफाश कर दिया था। और जबकि इधर अदल चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा व कालीवेद चाचा चारों लॉन जिम में एक साथ बढ़ रहे थे। जिम में घुसते चारों के मुंह से खुशी की लहर। मैं कह रहा था ना सूरज ही डोगा है, क्योंकि जिम में वहाँ पर सूरज एक्सरसाइज कर रहा था, उसने अभी तक डोगा का सूट उतारा नहीं था। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। डोगा की ओरिजिनल स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। पूरी वीडियो मैंने कहीं पर चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं बोला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।